नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल। मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कहता है कि इस क्वेश्चन में एक बिल्डिंग है और उसके सामने एक टावर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम में ड्रॉ किया है। मेरे पास ए बी नाम की बिल्डिंग है और सी डी नाम का टावर है, बरोबर। अब अगर ए बी नाम की बिल्डिंग के फुट से मैं टावर की तरफ देखता हूं तो मुझे एक एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाता है जो है 60 डिग्री। मेरा क्वेश्चन के मुताबिक मैंने यहाँ पे प्रश्न बनाया है या डायग्राम बनाई है। और अगर मैं टावर के फुट से देखता हूं बिल्डिंग के टॉप की तरफ तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 30 डिग्री। यानी आप देख सकते हैं मेरे पास जो दिख रहा है यहाँ पे जो है ए बी सी नाम का ट्राइंगल, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है जो कि फुट ऑफ टावर से बिल्डिंग के टॉप तक है। और दूसरा ट्राइंगल है बी सी डी, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है जो कि फुट ऑफ बिल्डिंग से टॉप ऑफ टावर की तरफ है। इस क्वेश्चन में और एक कंसेप्ट दी है कि जो टावर की हाइट है वो है 50 और हमें इस इंफॉर्मेशन के भरोसे बिल्डिंग की हाइट यानी कि जो एक्स लिखा है मैंने यहाँ पे इसे ढूंढना है। चलिए बात करते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करें। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, बराबर। एक है एबीसी नाम का और दूसरा है डीसीबी नाम का, बराबर स्टूडेंट्स। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स है और दोनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है, कौन सी कॉमन है देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं बीसी नाम की। ये जो बीसी नाम की है ये कॉमन है, जिसे मैं ले लेता हूं वाई। ओके, अगर दो ट्राइंगल दिखते हैं तो उसमें डेफिनेटली एक कॉमन या फिर इक्वल चीज होगी जो इन दोनों ट्राइंगल्स की इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करेगी या लिंक करेगी, जिसकी मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। तो मैं यहां लिखूंगा स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल, कौन सा स्टूडेंट्स, ए बी सी नाम का। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी नाम के ट्राइंगल में अगर मैं थोड़ी देर इसे मिटा दूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास दिख रहा है 30, उसके सामने की अपोजिट साइड और उसके बाजू की एडजेसेंट साइड, यानी कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन होता है, वो होता है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर। अब यहाँ पे 30 का अपोजिट जो है वो है x और एडजेसेंट जो है वो है y, बरोबर। अब हमारा tan 30 रेशो क्या कहता है, tan 30 रेशो कहता है 1/√3। अगर आपको पता ना हो तो आप मेरे फिर से एक बार ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90, 30 के सामने की साइड 1 कंसिडर कीजिए, हाइपोटेन्यूज 2 और ये वाली साइड जो है वो √3। अब देखिए 30 के अपोजिट 1 और एडजेसेंट कौन √3, तो जो मैंने यहाँ रेशो लिखा इस मुताबिक लिखा, हमें टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास कॉमन कौन है स्टूडेंट, y, तो मैं y ले सकता हूँ और √3x ले सकता हूँ। तो मेरे पास एक कंडीशन बन गई जो कि ट्राइंगल एबीसी से मुझे मिली, बरोबर। अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ और दूसरा ट्राइंगल सोचिए कौन है, दूसरा ट्राइंगल है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है बी सी डी। अब बीसीडी में अगर मैं थोड़ी देर इसे मिटा दूं तो मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है 60 डिग्री, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। और ये 60 डिग्री के सामने की साइड है 50 और एडजेसेंट साइड है मेरी y, यानी कि हमारे लिंक करने वाला टॉपिक। अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल स्टूडेंट्स, बी सी डी। बीसीडी नाम के ट्राइंगल में कौन है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि फिर से एक बार tan 60 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू जैसे मैंने अभी ट्राइंगल बनाया था उससे मिल जाएगा, बराबर। तो चलिए इसका वैल्यू क्या होगा, tan 60 का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स √3/1 इज इक्वल टू अपोजिट हमारा है 50 यानी कि 50 और एडजेसेंट है हमारा y। अब जो कि आप समझ सकते हैं y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी √3x है, तो क्यों ना मैं उस y की वैल्यू को यहाँ पे ले लूं। तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3/1, ये 50 और y की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स √3x। दिस इज फ्रॉम यू कैन से 1।
मैंने y की वैल्यू √3 यहाँ पे रिप्लेस कर दी। अब अगर मैं क्रॉस करता हूं तो √3 इंटू √3 हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना 3, और ये x एज इट इज, मतलब मेरे पास आ गया 3x, और 51 जार कितना हो जाएगा 50। अब सोचिए सिंपल हमें x ढूंढना था तो x मिल गया 50/3, ये हो गया मीटर में, बराबर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर जो पॉइंट में आएगा वो पॉइंट में लिखिए, या फिर आपने अगर इसका आंसर इतना ही लिख के रख दिया तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया और पाया कि हमारे बिल्डिंग की जो हाइट है विद द हेल्प ऑफ टावर की हाइट 50/3i। समझ पा रहे होगे आप, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दो ट्रायंगल दिखते हैं तो कॉमन साइड को लेना है और कॉमन साइड की मदद से बाकी की कंसेप्ट को लिंक करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझा होगा अपेक्षा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।